आप तो बेटी हैं इस देश की और आपकी आंखों में पानी नहीं है बेटी, अंगारे दिखाओ हमें जिन्होंने ये किया है सर। मिटा देंगे हम उनको, ये हम सब का वादा है, ये नेशनलिस्ट कलेक्टिव का वादा है। अब आप नेशनलिस्ट बेटी हैं हमारी, आप सिर्फ एक भारत की बेटी नहीं हैं, आप हर भारतीय बेटी का एक प्रतीक है। प्लीज, शी represents all our daughters, all our sisters, all our mothers, and I, ma'am, as an ambassador of India, I salute you, beta. आपको सर a special round of once again जोरदार ताली for this young, lovely daughter of India. बेटी आपसे Do I get a moment to ask her a question, सुचारिता? Please. बेटी ये माइक ले लीजिएगा। बता दीजिए उस दिन क्या हुआ था, अगर आपके शब्दों से आप बात करना चाहेंगी? ताकत है आप में बेटा, मुझ में नहीं है। उधर देख के बता दीजिए क्या हुआ था उस दिन बेटा। आज तो मैं फिर भी स्ट्रांग हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरी दोनों फैमिलीज में थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। बट जिस दिन ये हुआ था और हम शुभम को लेके आए थे, उसके लास्ट राइट्स थे और मुझसे कहा गया था, शुभम वाज देयर, और मुझसे कहा गया था कि बात करना चाहती हो तुम इस बारे में, तो मेरा सिर्फ आई वाज क्राइंग। मेरे को घर वाले सब बोल रहे थे तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो, और मैंने सिर्फ एक बात कही थी, मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं बताऊंगी, लोगों को नहीं पता चलेगा कि वहाँ हुआ क्या था। लोग सुन रहे हैं, लोग कहानियाँ बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब एक टेररिस्ट आके सर पे AK-47 रख के आपसे पूछता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, और प्राउडली माय हस्बैंड सेड मैं हिंदू हूँ, वी बोथ सेड इट आउट लाउड, और हमारा सेंटेंस नहीं ख़त्म हुआ, दैट पर्सन शॉट अस। नेक्स्ट मोमेंट मुझे पता था कि वो मुझे भी मारेगा, क्योंकि दैट इज़ हाउ द टेररिस्ट अटैक्स आर, कि वो मारते हैं, उनको सिर्फ मारना है। लेकिन यहाँ पे उन्हें हमारे देश के अंदर ये फैलाना था कि हम आपको हिंदू मुसलमान में तोड़ेंगे, आपके घर के मर्द को ख़त्म करके औरतों को छोड़ेंगे, और उनसे बोलेंगे जाके बताओ अपने नरेंद्र मोदी को कि हमने क्या किया। कुछ औरतों को तो उन्होंने ये तक बोला तुम आतंकवाद फैला रहे हो, यहाँ पे हिंदू हो मुसलमान हो कलमा पढ़ो, ये क्या है मुझे नहीं पता ही क्या है, मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ घूमने गई थी। बेटी कितना समय हुआ था आपके विवाह को? 2 महीने हुए थे, 12th February वी गॉट मैरिड, 22nd April ये हुआ था। और आपने अपनी फैमिली को कब बताया जब ये हादसा हुआ? घर वालों को आपने कब? हम पूरी फैमिली ही साथ में ट्रिप पे गए साथ में थे? कश्मीर की वो हम 11 लोगों की पूरी फैमिली, हम सब साथ में गए थे। और ये जो पहलगाम ऊपर वैली है, वहाँ पे पूरी चढ़ाई करके जाना पड़ता है घोड़े से ही, तो सब लोग नहीं गए थे, फैमिली के 5 लोग गए थे ऊपर। और जब ये हुआ, क्योंकि शुभम वाज द फर्स्ट वन हु गॉट शॉट, वहाँ पे शुरुआत ही वहीं से हुई थी वैली में ये होने की। तो मैं वहाँ मैं और शुभम बगल में बैठे थे, मैं वहाँ से जब निकली हूँ, मेरी बहन मुझे लेके गई है बाहर, और जब मुझे थोड़ा होश समझ में आया कि ये हो गया है, तब मैंने फ़ोन में लाके बताया पापा को, सबसे पहले बताया था पापा को। मैंने कॉल किया था ऊपर से, फ़ोन मिल नहीं रहा था, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी हिम्मत आई थी कि मैं फ़ोन कर पाई उस समय। आप सर अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं हमसे? 22 अप्रैल को हमारे देश में जो आतंकवादी घटना हुई, उसमें मैंने अपने इकलौते पुत्र को खोया है। किंतु आज मैं देख रहा था कि आर भारत द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, और सेना के जो बहादुर अधिकारी हमारे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं उनको हृदय से
शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ उनके लिए। इतने बहादुर सैनिक होते हैं हमारे देश के। हम सब सुरक्षित हैं अपने देश के सैनिकों की वजह से। हमारे देश के सैनिक, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पहलगाम हमला हमारे देश में, हमारे देश की संप्रभुता पर हमला था, हमारे देश की अखंडता पर हमला था। हमारे देश को उन दुष्ट आतंकवादियों ने एक चुनौती देने का प्रयास किया था। मैं आज इस मंच से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का कार्य कराया है हमारी सेना द्वारा, मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ, उन बहादुर सैनिकों को बारंबार सैल्यूट करता हूँ और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस हमले को लेते हुए कार्रवाई की। मैंने ज़रूर अपना पुत्र खोया है, देश ने 26 नागरिकों को खोया है। उन सब लोगों का, उन सब परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैंने खुद उस दर्द को देखा है, उस दर्द को महसूस भी कर रहा हूँ और परिवार को हिम्मत भी बंधा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटी, आपसे 2 सवाल हैं, फिर समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है शुभम अभी कहाँ है? शुभम है, वो हमेशा रहेगा। मैं अगर ये बोल रही हूँ तो ये शुभम ही है। और एक फाइनली एक प्रश्न है बेटा, भगवान आपसे पूछेगा जब समय आपका आएगा कि आप क्या चाहती हो, क्या बोलेंगी आप उसको? क्या चाहेंगी, कहाँ जन्म हो आपका? फिर क्या चाहेंगी आपका विवाहित जीवन किसके साथ शुरू हो? अब वो ना, ये आई डोंट नो अबाउट द 7 जन्म एंड ऑल, बट अगर ऐसा है तो आई जेन्युइनली वांट हिम। यू वांट टू बी बोर्न इन इंडिया अगेन? एवरी लाइफ, एवरी लाइफ शी वांट्स टू बी इंडियन। जब आप आईना देखती हैं आपको कौन नजर आता है? इट्स मी एंड हिम। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। इसके साथ ही इस मंच से मैं अपनी एक और बात कहना चाहता हूँ। हमारी बात से काफ़ी लोग असहमत भी हैं, किंतु ये राष्ट्रवादी मंच है और देश के लिए मंच है, देश की एकता के लिए मंच है, राष्ट्र के लिए मंच है। हमारे देश में आतंकवादी हमले लगातार होते रहे। 26/11 का भी हमारे अर्नव सर ने जिक्र किया था, किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों की जघन्य हत्या की थी। हम अपनी सरकार से ये चाहते हैं, हम लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारे सीमा पे लड़ते हुए जो शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, पूरा देश उनको शहीद मानता है। किंतु जल्द ही हमारे देश में ये भूलने की आदत है। आज पहलगाम हमला हुआ है, थोड़े दिन बाद लोग भूल जाएंगे। 26/11 लोग भूलने लगे थे। आतंकवाद ये विश्वव्यापी समस्या है, ये कोई हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। जो लोग मारे गए हैं, जो नागरिक शहीद हुए हैं उस पहलगाम आतंकी हमले में, हमारी सरकार को, हमारे देश की जनता को, सबको उन शहीद हुए लोगों को हमारी सरकार से मांग करनी चाहिए कि उन्हें निश्चित तौर पर सम्मान दें। चंद पैसे दे करके, कुछ और दे करके उनके नाम को भुला दिया जाना ये अच्छा नहीं होता है। हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे देश के 26 लोगों ने अपना उस घाटी को खून से लाल कर दिया था। मैं ये चाहता हूँ अपनी सरकार से और इस मीडिया समूह से, और 21 जुलाई को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मैं देश के सांसदों से निवेदन करता हूँ जो पार्लियामेंट में बैठ कर के देश की योजनाएं बनाते हैं, उन शहीद हुए लोगों के राष्ट्रीय सम्मान के बारे में ज़रूर सोचें। उन्हें मिलना चाहिए सम्मान। देश के लिए भले वो न लड़ रहे हों, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है निश्चित तौर पे।
मैं सिर्फ अपने पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पूरे 26 लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए, ये मेरी मांग है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको यकीन दिलाता हूँ 140 करोड़ भारतवासी आपके परिवार के सदस्य हैं और बेटी 140 करोड़ दिल धड़क रहे हैं आपके लिए। आपको शांति मिले बेटा, खुश रहो, मुस्कुराती रहो, भारत की बेटी हैं आप। One round please of pure applause for this outstanding daughter of India. एक जान तो ले ली उन्होंने, इसका हृदय नहीं तोड़ पाए। शाबाश बेटी, रहो ऐसी ही रहो, चमकती रहो, हम सबको रास्ता दिखाती रहो। थैंक यू, मे गॉड बी विद यू। जय